बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल MM कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा एक बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटकारेदार इमली वाली हरी मिर्च फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है लेकिन इतनी ज़्यादा ये टेस्टफुल चटपटी बनती है। चलिए रेसिपी जानते हैं। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 पाव मिर्चें ली हैं। मिर्चों को यहाँ पर हमने अच्छे से वॉश कर इस तरीके से इसमें बीच में कट लगा लिया। इसके बीज को हमने यहाँ पर रिमूव नहीं करा। अगर आप यहाँ पर तीखी वाली मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इसके बीज को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने इमली को अच्छे से पानी में डिप करके रख दिया था। ज़्यादा पानी यहाँ पर हमने इसमें नहीं रखा था। यहाँ पर हमें गाढ़ा पल्प चाहिए। इस तरीके से इसके बीच में से रिमूव करके यहाँ पर हमने इसका पल्प निकाल लिया। यहाँ पर हमने देसी लहसुन लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर देसी लहसुन अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर देसी लहसुन का ही इसमें इस्तेमाल करना है। अब हम यहाँ पर इसका मिर्च का मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर जो इमली का पल्प तैयार किया था उसमें हस्बे जायका नमक ऐड करना है। 1 टीस्पून आपने यहाँ पर इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड करना है। चाट मसाले पाउडर से ये बहुत ही चटकारेदार मसालेदार बनती है। और अब हम यहाँ पर इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ भुना हुआ धनिया ऐड करेंगे। इसके बाद 1 टेबल स्पून भरकर आपने यहाँ पर भुनी हुई सौंफ ऐड करनी है। इससे आपका जो मिर्च का टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा और बहुत ही चटपटी बनेगी। 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करना है। ये भी आपने इसको भूनकर इसका पाउडर बनाना है। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर इस सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना मसालेदार हमारा गाढ़ा सा टेक्सचर बनके रेडी है। अब हम यहाँ पर इसकी स्टफिंग भरेंगे। मिर्चों में आपने यहाँ पर इस तरीके से मसाला बना के इसकी स्टफिंग करनी है। आप लोग यहाँ पर इस तरीके से इसकी स्टफिंग करिएगा। एक बार आपने यहाँ पर इस तरीके से बना के इसे ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटकारेदार यहाँ पर हमारी इमली वाली हरी मिर्च की रेसिपी बनती है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। और आप लोग यहाँ पर इस तरीके से इसे बना कर 1-2 हफ्ते के लिए आप इस तरीके से बना के फ्रिज में करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर सभी मिर्चों को फिल कर लेंगे। मिर्चों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप यहाँ पर नॉर्मल ऑयल का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया था। इसको गर्म करने के बाद यहाँ पर हमने इसकी स्मेल निकालने के लिए नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद इसमें 1 टीस्पून हम यहाँ पर इसमें कलौंजी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर हम इसमें राई दाना ऐड करेंगे। इन दोनों का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार सा आता है। आपने ये ऐड करने के बाद इसको अच्छे से रोस्ट करना है तकरीबन 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के बाद आपने यहाँ पर इसमें लहसुन ऐड करने हैं। लहसुन के जगह आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से लाइट ब्राउन कर लेंगे। लहसुन को आपने यहाँ पर इस तरीके से लाइट ब्राउन करने के बाद अब आपने यहाँ पर जो मिर्चों की स्टफिंग करके रखी थी वो ऐड करनी है। लहसुन के बेहद फ़ायदे हैं। लहसुन आपकी सेहत को बहुत ही अच्छा रखता है और खून को पतला करता है, तो आपने यहाँ पर लहसुन का इस्तेमाल लाजमी करना है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे बनाकर साल में या फिर महीनों में इसे बना के ज़रूर खाएं ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे। अब हम यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम कर इस तरीके से फ्राई करेंगे। और अगर आप इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपीज जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सभी आने वाली हर रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। इस तरीके से आपने यहाँ पर मिर्चों को 6 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पर जो हमारी मिर्चें हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर इसे सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चटकारेदार चटपटी रेसिपी है। आप लोग इस तरीके से बना के इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप लोग इस तरीके से मिर्चें फ्राई कर आप यहाँ पर रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।